डीसी जनरेटर टू टाइप के होते हैं, अर्थात दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में पृथक उत्तेजित, अर्थात जो जिसकी फील्ड वाइंडिंग में अलग से हम लोग डीसी सप्लाई देकर के उसमें मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबक बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों पृथक उत्तेजित। और जो स्व उत्तेजित होता है अर्थात सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, उसमें हमें अलग से कोई डीसी सप्लाई नहीं देनी पड़ती है, उसमें अलग से कोई सोर्स नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि उसके अंदर ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने के कारण, अवशिष्ट चुंबक होने के कारण जब हम उसको घुमाते हैं तो स्वतः ही उसमें क्या होता है बच्चों, चुंबक बन जाता है। और उस चुंबक के कारण थोड़ा थोड़ा क्या होती है, उसमें विद्युत बनना स्टार्ट हो जाती है। और उस विद्युत के कारण उसके पोल में बहुत ज्यादा जो है तो हमारे पास में क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाती है, जिसके कारण हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड टाइप जनरेटर होता है वह जो है तो स्वयं ही बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। उसमें बाहर से एक्साइटर या डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीसी जनरेटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड कितने प्रकार का होता है। तो जो सेल्फ एक्साइटेड होता है बच्चों वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सीरीज डीसी जनरेटर, दूसरा होता है शंट डीसी जनरेटर और तीसरा होता है हमारा कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो ये हो गए सेल्फ एक्साइटेड अर्थात स्व उत्तेजित जनरेटर के प्रकार। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में जो सीरीज होता है वो कैसे काम करता है, शंट कैसे काम करता है, कंपाउंड कैसे काम करता है, अर्थात उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उनका कनेक्शन कैसे होता है। ये कनेक्शन के आधार पर सीरीज, शंट और कंपाउंड हम तीन प्रकार से इनको डिवाइड कर देते हैं। कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, कंपाउंड में क्या होता है, जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें हम लोग जो है तो सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग लगाते हैं, अर्थात पैरेलल और सीरीज दोनों वाइंडिंग करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। हिंदी में बोल सकते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर या मिश्रित डीसी जनरेटर भी इसे हम कह सकते हैं। जो कंपाउंड जनरेटर होता है बच्चों वो मेनली दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड होता है और डिफरेंशियल कंपाउंड होता है बच्चों, ये किसके प्रकार हैं, कंपाउंड डीसी जनरेटर के। तो हम लोग बाद में इसको भी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है उसके भी तीन प्रकार होते हैं बच्चों। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है बच्चों ओवर कंपाउंड जनरेटर और तीसरा होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो जनरेटर को मैं अब डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग को वन बाय वन करके। डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डीसी जनरेटर के प्रकार को हमने देख लिया है, ये डीसी जनरेटर का पूरा प्रकार होता है। इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डीसी जनरेटर जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है पृथक उत्तेजित, अर्थात इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। दूसरा होता है स्व उत्तेजित, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो मैं शुरुआत करूंगा बच्चों, आप लोग को इसको पढ़ाऊंगा सबसे पहले पृथक उत्तेजित को, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को, फिर इनके प्रकार को पढ़ेंगे, फिर ये सारे प्रकार को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते जाएंगे। और इनको पढ़ने के बाद बच्चों इनका मैं बताऊंगा आप लोग को कि उपयोग कहां पे होता है ना। जैसे हम लोग बात करें सीरीज जनरेटर की तो हम कहां पे उपयोग करते हैं, शंट का कहां पे करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड का कहां पे करते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है बच्चों, पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, इसका उपयोग हम लोग जनरली कहां पे करते हैं, जहाज वगैरह में करते हैं, है ना, जहाज में करते हैं या एयरक्राफ्ट में करते हैं, जो प्लेन होती है हमारी वहां पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बार्ड लियोनार्ड मेथड के अंतर्गत काम करता है ना। तो इसका हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। मेनली जो हमारा यूज होता है, जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होता है, किसी ऑफिस में यूज होते हैं, तो इस प्रकार के जनरेटर यूज होते हैं। इनका हम लोग डिटेल में जो है तो देखेंगे, इसका विस्तृत जानकारी इसको हम देखेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने देखा क्लास नंबर 8 में डीसी जनरेटर का प्रकार या वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। पहला होता है डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। जो कंपाउंड जनरेटर होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड।
ओके जो लास्ट में हम लोग बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड को, तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड जो होता है बच्चों, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो ये पूरा चार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसकी हानियां पढ़ेंगे, इनके लाभ पढ़ेंगे, इनका उपयोग पढ़ेंगे और हमारा जनरेटर का जो पूरा जो है तो चैप्टर होगा वो बच्चों खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने ऑलरेडी जनरेटर के 5 से 6 लेक्चर ले लिए हैं, 7 लेक्चर ले लिए हैं, वो 7 लेक्चर आप लोग देख सकते हैं जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया है जनरेटर के बारे में। आज हम लोग जो है तो वो पढ़ रहे हैं जनरेटर के प्रकार, और प्रकार पढ़ने के बाद जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसमें लाभ क्या होती है, इनके हानियां क्या क्या होती हैं, इनमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं, और साथ में हम लोग देखेंगे इनके उपयोग को कि हम लोग सीरीज जनरेटर को कहां उपयोग में लाएंगे, शंट को कहां पे लाएंगे, कंपाउंड को कहां पे लाएंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड कैसे काम करता है ना, उसको हम कहां पे उपयोग कर सकते हैं, डिफरेंशियल को कहां पे उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे पास में जो कम्युलेटिव कंपाउंड के अंतर्गत 3 आते हैं ये लास्ट के, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको मैं विस्तृत करके 1 बाय 1 करके मैं एक एक करके सारी चीजों को पढ़ाने वाला तो ये रहा बच्चों डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन अर्थात प्रकार। ओके आई होप आप लोग को जो है प्रकार समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा कि 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृथक उत्तेजित जनरेटर, जो कि एक ऐसा जनरेटर होता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग में हम लोग अलग से डीसी सप्लाई कनेक्ट करके उसको शुरू में एक्साइटेड करते हैं, मतलब शुरुआत में उसको घुमाते हैं, शुरुआत में बिजली देते हैं। जब उसके अंतर्गत क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है, चुंबक बन जाता है बच्चों, इसके बाद हम लोग जो है तो उस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो हमारा जनरेटर जो होता है रोटेट होने लगता है और खुद ही स्वयं ही क्या करता है, अपने अंदर चुंबकत्व का गुण मौजूद कर देता है, अर्थात उसमें मैग्नेट बन जाती है और वो खुद ही बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है बच्चों, जैसे हम प्लांट की बात करें, यदि हम प्लांट की बात करें या जनरली जनरेटर की हम बात करें, जनरेटर में क्या होता है, एक प्राइम मूवर होता है, अर्थात जनरेटर को तो आपको घुमाना ही पड़ेगा, लेकिन जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है बच्चों, उसको आप शुरू में घुमाओगे तब भी बिजली नहीं बनाएगा जब तक आप उसको बिजली नहीं दोगे। लेकिन जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसमें क्या होता है बच्चों कि यदि आप इसको बिजली अलग से नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको घुमा दोगे तो बिजली बनाना स्टार्ट कर देगा। ये दोनों में अंतर है। मेन अंतर क्या है बच्चों कि हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को जरूर मतलब उसको अलग सप्लाई नहीं देते हैं, डायरेक्ट घुमाते हैं तो ये बिजली बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर हम इसको डायरेक्ट घुमाएंगे तो बिजली हमें बना करके नहीं देगा, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है तो उसके अंतर क्या है बच्चों, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण नहीं है, अर्थात जहां पे मैग्नेट नहीं है वहां पे बिजली नहीं बन सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अलग से उसके फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई कनेक्ट करेंगे, जब सप्लाई वहां पे जाएगी, करंट वोल्टेज जाएगा, तो उस करंट वोल्टेज के कारण जो है तो वहां पे क्या होगा बच्चों, मैग्नेट बनेगा, अर्थात चुंबक बनेगा, और जैसे चुंबक बनना स्टार्ट हो जाएगा सप्लाई को हम कट कर देंगे। इसके बाद हम जनरेटर को घुमाते रहेंगे और वो बिजली बना करके हमें देता रहेगा।